मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में मीरा भाईंदर शहर में पहली मर्तबा थाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे आए। इन्होंने मीरा भाईंदर शहर में जहां कहीं पर भी मनपा द्वारा जो सुविधा बनाई गई है, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन सभी जगहों का जायज़ा किया, निरीक्षण किया और कुछ सूचना, कुछ निर्देश मनपा प्रशासन को दिए हैं। आइए हम जानते हैं क्या कहा एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से इस पूरे दौरे के बाद। देखिए, राज्य सरकार अभी जो डिसीज़न ले रहा है, अभी तो 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको फ्री ऑक्सीजन देने का निर्णय राज्य सरकार ने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है। राज्य सरकार ने अभी तक जो डिसीज़न लिए हैं उसका अनुकरण तो और लोगों ने भी किया है और राज्यों ने किया है। तो इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ये सबसे हायर अथॉरिटी है, तो सभी राज्यों को संभालने का जिम्मा केंद्र सरकार का है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी जो भी सहयोग करना है वो करने की ज़रूरत, उनकी जिम्मेदारी है, वो करना ही चाहिए। कोविड में ये कोई पेशेंट तो हम लोग भेदभाव कर नहीं सकते, इसलिए राज्य सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार ने भी पूरी मदद करनी चाहिए। सर, 2 दिन पहले किरीट सोमैया, इसमें कोई भी हाँ बताइए। 2 दिन पहले किरीट सोमैया आए थे। उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका में डेथ रेट छुपाया जा रहा है और कोविड हत्याकांड उद्धव ठाकरे जी करवा रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, अभी इसमें तो हम जो राज्य में आज जो आंकड़े बता रहे हैं, राज्य में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे टेस्टिंग होता है, इतने बड़े पैमाने पे सभी सुविधा जो है अपन दे रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे फील्ड हॉस्पिटल अपन किए हैं। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होंगे जितने हम लोग अभी मुंबई में बीकेसी में 1100 बेड के ऑक्सीजन आईसीयू बेड और कितनी जगह पे किए। थाने में हम लोग ने 1500 बेड के बड़े अस्पताल, कोविड अस्पताल किए हैं। उसमें आईसीयू बेड है, डायलिसिस बेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन बेड है, सब कुछ है। ये इतनी बड़ी सुविधा राज्य में कई और अन्य राज्य में नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन अभी जो राजनीति जिसको करनी है तो राजनीति करेगा, लेकिन अभी राजनीति करने का अभी ये समय नहीं है। इसमें सभी लोगों ने एकजुट होकर लोगों को बचाने की आवश्यकता है, वो करना चाहिए। मंत्री है, सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, आप पहले मर्तबा आप मीरा भाईंदर शहर में आए, आपने यहाँ पर पूरा दौरा किया, क्या परिस्थिति आपने देखी, किस प्रकार के सूचना? पहले मर्तबा नहीं, इससे पहले तो मैं हमेशा जायजा लेता है। जूम मीटिंग पे कमिश्नर के साथ मेरा हमेशा डायलॉग रहता है। हमारे सभी लोग प्रतिनिधि मेरे संपर्क में रहते हैं, MLA, खासदार सभी लोग, और उनसे मेरी बातचीत रहती है। यहाँ जो भी रात को भी मुझे फ़ोन आता है, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, तभी मैं बराबर इनको सपोर्ट करते हैं। मीरा भाईंदर का आपने दौरा किया और महानगर पालिका के जिस तरीके से काम किया उससे आप संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। कारपोरेशन में सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ जहाँ जगह मिले, वहाँ वहाँ कोविड सेंटर की निर्मित किया है, उसका निर्माण किया है। और लोगों को भी आज मैं सवेरे जैन फाउंडेशन के लोगों के जो कोविड सेंटर है उसका भी उद्घाटन किया है। ये लोगों को भी साथ में ले रहे हैं कि सभी लोग एक टीम बनकर काम करें। ये अभी कोविड का संकट, जो महामारी, जो बहुत बड़ा संकट है, इसमें सभी लोगों को साथ में होकर काम करने की आवश्यकता है। सर, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में निधि का अभाव हो रहा है, राज्य सरकार से निधि नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी। जो मीरा भाईंदर को जो चाहिए उसको पूरी तरह हम लोग देंगे। मैं अभी नगर विकास के माध्यम से भी उनको पैसे दिए हैं, MSRDC के माध्यम से भी उनको दे रहा हूँ, और DPDC के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट जो इंस्टॉल करने को जो खर्चे वो भी दे रहे हैं। SDRF में उन्होंने जो डिमांड डाली है उसमें से कुछ पैसे मिले हैं, बाकी जो है वो बाकी जो पैसे वो भी देने की सूचनाएं मैं संबंधित अधिकारियों को देने वाला हूँ। आगामी हालात को देखते हुए सर, और किस तरह की योजनाएं आपके द्वारा की जा रही है? यहाँ जो भी आवश्यकता है वो सब आवश्यकता को पूरी तरह करेंगे। यहाँ एक एक मरीज को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। अगर मंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल से महापौर को यहाँ होना चाहिए। यहाँ अच्छा काम करने के लिए आए हैं हम। कोविड सेंटर, ऑक्सीजन, ये सब जो चीज़ें हो रही थी, नया कोविड सेंटर 2 आज खुले हैं,
तो मुझे लगता है सत्ताधारी पार्टी को इस अच्छे काम में अपने आप साथ में आना चाहिए। उसी सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि शिवसेना की तरफ से कोविड के चलते कभी भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई और न ही कोई पत्र दिया गया। देखिए, दौरे का उनको जो माननीय मंत्री जी का दौरा है उन सबको बराबर बताया गया था। मुझे लगता है कल पत्रकारों को भी समय और टाइम टेबल के साथ बताया गया है। हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं तो क्या प्रशासन को ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों के लिए भी अगर भविष्य में कोई खतरा पैदा होता है कोविड के चलते तो इनके लिए कोई बेड रिजर्व रखे जाए? कि बेड रिजर्व रखा है फ्रंट लाइन वर्कर के लिए। फ्रंट लाइन वर्कर जो है फ्रंट लाइन वर्कर को बेड की कहीं भी कमी नहीं होगी। सर, एक ठाणे जिले का पालक मंत्री दौरा करता है शहर का और सत्ताधारी पार्टी के लोग आपके साथ में नहीं होते, क्या कहेंगे? मेरे साथ तो एमएलए है, खासदार है। महानगर पालिका में जो सत्ताधारी भाजपा के लोग हैं वो आपके साथ में नहीं है। अरे उनके लिए नहीं आते, आप उनको पूछना चाहिए कि अच्छे काम में आप साथ में क्यों नहीं। ये थे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन को किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमी नहीं आने दी जाएगी। आर्थिक रूप से राज्य सरकार से जो निधि उन्हें मिलना चाहिए वो ज़रूर दी जाएगी और इसका प्रयास वो करते रहेंगे। इसी के साथ साथ में मीरा भाईंदर शहर में फ्रंटलाइन में काम करने वाले, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या हेल्थ वर्कर हो, इन सभी फ्रंटलाइन वर्करों के लिए मनपा अब अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखेगी, रिजर्व रखेगी, ऐसी जानकारी भी एकनाथ शिंदे ने दी है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।